सम्मानित मंच और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, यहाँ के पूर्व विधायक श्री नारायण दास जी और झारखंड के सबसे तेज तर्रार विधायक श्री रणधीर सिंह जी और आप सबों के नेतृत्व में हम लोग जितने लोग आए हैं, अपनी पीड़ा, अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। और हमें विश्वास है कि अगर आप यहां उपस्थित हैं तो निश्चित हम लोग लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और निस्संदेह यहां चुनाव भी होगा। लेकिन मेरा मानना है कि झारखंड सरकार के बदौलत अगर हम लोग छोड़ दें कि भाई सरकार है, कभी न कभी चुनाव कराएगा ही, कोर्ट में मामला है, कोर्ट भी किसी न किसी तरह से चुनाव करा ही देगा, तो यह कहीं न कहीं हमको लगता है कि हमारे भी लोग इस तरह की सोच से कहीं न कहीं दुखी हो जाएंगे। हम कुछ उदाहरण देना चाहेंगे। जब हम लोगों का बोर्ड गठित था, हम लोगों का कार्यकाल लगभग समाप्त होने पर था, तो उसके पहले जो ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव था, यानी कि मुखिया का चुनाव, तो समय समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन सरकार ने 2 बार 6-6 माह का एक्सटेंशन मुखिया को दिया। लेकिन हम लोगों का जब बारी आया तो हम लोगों ने लगातार सरकार के तरफ आंख उठाकर देख रहा था कि हम लोगों की भी बारी आएगी, हम लोगों को भी एक्सटेंशन मिलेगा। जब समय लगभग समाप्त होने पर था तो हम लोगों ने मन बनाया कि बोर्ड रहते ही अंतिम बैठक में हम लोग सामूहिक रूप से पूरे झारखंड का वार्ड पार्षद या मेयर या डिप्टी मेयर एक साथ कोर्ट जाएंगे, एक मंच पर कोर्ट जाएंगे। लेकिन इसकी सूचना मिलते ही इस झारखंड सरकार के मुखिया ने बोर्ड को 1 माह पहले ही भंग कर दिया। भंग करने का एकमात्र कारण था कि यहां जब तक चुनाव नहीं होगा डट कर लूटेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। अभी कुछ देर पहले एक हमारी महिला जो इसी शहर की रहने वाली है, अपनी पीड़ा बता की गई है, किस प्रकार उसने अपना जेवर बेच करके एक फ्लैट बुक किया और आज तक उसको गृह प्रवेश नहीं कराया जा रहा है। हम इस मंच के माध्यम से इस नगर आयुक्त के साथ साथ सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आप अपना रवैया नहीं बदले तो हम लोग आज सिर्फ सांकेतिक धरना देने बैठे हैं, लेकिन इसी जगह हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे अगर समय पर चुनाव नहीं हुआ तो। आप सबों को हम चूंकि इस कहीं न कहीं निगम का एक पार्ट रहने के कारण इसको नजदीक से देख पा रहे थे, कुछ उदाहरण देना चाहेंगे कि यहां किस प्रकार का लूट चल रहा है। जिस महिला ने बताया कि हमने जेवर बेच करके फ्लैट बुक किया है, तो 665 फ्लैट नियमतः बुकिंग होना चाहिए। बुकिंग का प्रोसेस था कि 5,000 रुपया जिस लाभार्थी ने जमा किया उसके नाम से वो फ्लैट बुक होगा। अब बनना था मात्र 665, लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम 10,000 लोगों से ये लोगों ने 5,000 रुपया अग्रिम राशि लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाया। 5,000 जिस समय लिया था उस समय बोर्ड का अंतिम पड़ाव था। हम लोगों ने विरोध किया कि सिर्फ 665 लोगों से लीजिए। नगर आयुक्त ने कहा कि अगर कोई मान लिया जाए कि दे भी रहा है और जिनको नहीं दे पाए लॉटरी सिस्टम कर देंगे, उसको साथ ही साथ वापस कर देंगे पैसा। लेकिन 5,000 देने के बाद फिर नगर आयुक्त ने कहा कि सरकार का मार्गदर्शन आया है कि 1-1 लाख रुपया वैसे लोगों को जमा करना होगा। कुछ लाभार्थी ने अपना जेवर बेचा, कुछ लाभार्थी ने अपना कर्ज लिया, कुछ लाभार्थी ने आसपास के लोगों से पैसा लिया और 1-1 लाख रुपया जमा किया। लेकिन वैसे लोगों को भी फ्लैट आवंटित नहीं हुआ। फिर नगर आयुक्त ने कहा कि नहीं, इस बार सरकार का मार्गदर्शन है कि पूरा पैसा जमा करना होगा। कुछ लोग तो यहां तक गए कि भाई अगर आप पैसा वापस नहीं करिएगा या फ्लैट नहीं दीजिएगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। लेकिन ये लोग सरकार का आड़ में बेवकूफ बनाते हुए उसको कहा कि कुछ दिन का समय दीजिए, लोगों को पैसा वापस हो जाएगा।
लेकिन लगभग 10 साल होने को है, आज तक न किसी को फ्लैट मिला, न किसी को पैसा वापस किया गया। दूसरा उदाहरण देंगे कि हम लोगों का जब बोर्ड था तो 3600 वार्ड में पानी, नगर निगम का एक मूलभूत समस्या पानी से निजात दिलाना लोगों का है, और इस पानी के नाम पर लगभग 1 लाख रुपया मेंटेनेंस के रूप में हम लोग खर्च करते थे। ये बोर्ड का हिसाब है, पूरे 3600 वार्ड मिलाकर सिर्फ 1 लाख रुपया लगभग मंथ में मेंटेनेंस में। लेकिन बोर्ड जैसे भंग हुआ, सरकार को आगे करके इस नगर आयुक्त ने एक संवेदक को 4.5 करोड़ रुपया सालाना में दे दिया मेंटेनेंस के नाम पर, और उस 4.5 करोड़ का बंदरबाट किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि ना समय पर पानी मिलता है, ना जो हमारे यहाँ कार्यरत कर्मचारी थे उसको वेतन मिलता है, और उसके बावजूद लगातार आखिर क्या मनता है कि लगातार जो पैसा नहीं दे पा रहा है, पानी नहीं दे पा रहा है, और आप उसका समय लगातार एक्सटेंशन करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग आमतौर पर कोई भी ऑफिस 10 बजे से 4 बजे तक चलता है, हम लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन नगर आयुक्त की गाड़ी ना लगी हुई है और न वो यहाँ उपस्थित है और न वो लगभग आते हैं। उनका कार्यकाल जब से यहाँ आया है वो या तो घर से ऑफिस चलाते हैं या तो रांची दरबार लगा के रखते हैं, क्योंकि वहीं से उनका मानना है कि अगर वहां हम दरबारी नहीं करेंगे तो यहां हम लगातार कार्यरत नहीं रह पाएंगे। आप यह देख रहे हैं कि महंगी गाड़ियां कई खड़ी है, यहाँ के अधिकारी महंगी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जिसके बदौलत यह शहर साफ सुथरा रहने को है, यानी कि सफाई कर्मी या वार्ड जिम्मेदार, उसको लगभग 6 माह से वेतन नहीं मिला है। दुर्भाग्य है ऐसी सरकार का, और इनसे हम लोग बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने नेताओं से आग्रह करेंगे कि आप आगे बढ़िए, और आप जब तक यह सरकार को हिलाइएगा नहीं, उग्र आंदोलन करिएगा नहीं, तब तक यह चुनाव नहीं कराएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ भारत माता की जय।